द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में क्राइसिस के बाद अब उन बागी विधायकों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। उसमें से कुछ मंत्री भी थे, उन मंत्रियों का विभाग भी छीन लिया गया है। एकनाथ शिंदे को जो विभाग मिला हुआ था वो विभाग अब छीन लिया गया है, वो किसी और को दे दिया गया है, जिसके बाद अब उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभी तक विधायकी जाने खतरा था, अब जो मंत्री पद है वो भी हाथ से चला गया है। और साथ ही साथ आपको यह बताएंगे कि परेशान हो गई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए अब संजय राउत के खिलाफ ईडी का समन भी आ गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बताएंगे कि सूरत में जो विधायक टिके हुए थे जिस होटल में, उसका अभी तक खर्चा भी वहन नहीं किया गया है और वो सरकारी अधिकारियों के नाम पर कमरे लिए गए थे और साथ ही साथ वहां लिकर की भी बात सामने आई है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अब जब बात करेंगे वो बात करेंगे कि कैसे शिवसेना के बागी विधायकों के हाथ से मंत्री पद छिन गया है। एकनाथ शिंदे जो कल तक माननीय थे, अब वो माननीय नहीं रहेंगे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। उद्धव ठाकरे ने 9 बागी मंत्रियों का विभाग छीन लिया है और विभाग किसे दिया गया ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास लोक निर्माण विभाग था, वो अब दे दिया गया है सुभाष देसाई को। अब उनके पास ये विभाग नहीं है, तो विभाग छीन लिया गया। आप समझिए, जिसके बदौलत पैसा कमाते रहे थे मंत्री जी, अब मंत्री जी का विभाग भी उनसे छिन गया है। दूसरा नाम है गुलाब राय रघुनाथ पाटिल, जिनके पास जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग का मंत्रालय था, वो अनिल दत्तात्रेय परब को दे दिया गया है। वहीं दादाजी दगसू, जिनके पास कृषि और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग था, वो संदीप आसाराम भुमारे को दे दिया गया है। वहीं बागवानी विभाग जो आदित्य ठाकरे वंश और तकनीकी शिक्षा विभाग उदय सामंत को मिला है। तो ये बड़े बदलाव किए गए। आप समझिए, शंभूराज देसाई को गृह राज्य मंत्री का जिम्मा जो दिया गया था वो संजय बसोड़े को दे दिया गया है। विश्वजीत कदम को जो वित्त मंत्रालय और नियोजन कौशल विकास और उद्यमिता का विभाग का जिम्मा दिया गया है। सतेज पाटिल को स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट दिया गया है। ऐसे कई सारे विभाग हैं जिनमें बड़ा फेरबदल किया गया है। संजय बंसोड़े को महिला एवं बाल विकास विभाग का जिम्मा दिया गया है। दत्तात्रेय भरने को ओबीसी वेलफेयर विभाग दिया गया। आदित्य तटकरे को सांस्कृतिक कार्य विभाग मिला है। तो आप समझिए कि विभागों में बड़ा उलटफेर किया गया है और इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि ये जो बंटवारे किए जा रहे हैं ये जनता के हित के काम ना रुके, इसलिए ये विभाग के बंटवारे किए जा रहे हैं। क्योंकि बागी विधायक तो कहीं और सुर में सुर मिला रहे हैं, किसी और की भाषा बोल रहे हैं, तो उनके पास अब मंत्रालय नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात, एकनाथ शिंदे के पास जो विभाग था वो उनसे छीन लिया गया है, यानी पूरी तरीके से अब बागी गुट कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। मंत्रियों के खातों में जो बंटवारा हुआ है उससे उनकी टेंशन और बढ़ गई है। अभी तक माननीय साहब थे, बढ़िया बढ़िया विभाग लिए हुए बैठे थे, लेकिन ये विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। 9 मंत्रियों से विभाग छीन लिए गए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने विभाग छीन लिया है। आप समझिए कि जो टेक्निक रच रहे थे, जो साजिशें कर रहे थे शिवसेना के खिलाफ, अब वो खुद उस भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए, कहावत बहुत पुरानी कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपको उसी गड्ढे में गिरना होगा। अब यही हो रहा है शिवसेना के बागी विधायकों के साथ। उन्होंने गड्ढा खोदा था शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, अब उसी गड्ढे में गिरते हुए एकनाथ शिंदे भी दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जो बागी विधायक हैं वो भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। और उसके बाद आपको बता दें, जब ये सब चीजें चल रही, वहीं डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। शिवसेना को दबाने की कोशिश ईडी द्वारा की जा रही है। ईडी के द्वारा समन दिया गया है संजय राउत को। 28 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है संजय राउत को। तो संजय राउत का रिएक्शन भी इस बारे में आया है सामने। उन्होंने कहा, भले ही मेरा सिर कलम कर दो, फिर भी गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। ईडी के समन पर संजय राउत भड़क उठे। उन्होंने कहा कि आप समझते हो कि हमको गुवाहाटी बुला लोगे, हम पर ईडी का दबाव बना लोगे, तो दबाव से कुछ नहीं होता। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरा सिर कलम कर दो, तब भी मैं शिवसेना के साथ रहूंगा, गुवाहाटी नहीं जाऊंगा।
यह सीधे तौर पे कहा है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले मामले में उन्हें यह समन भेजा है और कल पेश होने के लिए कहा, यानी 28 तारीख को पेश होने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि संजय राउत को यह समन प्रवीण राउत और पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में भेजा गया है। बता दें कि यह मामला दरअसल 2007 का बताया जा रहा है। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। उस पूरे मामले को लेकर अब टारगेट किया जा रहा है संजय राउत को। उनका सीधे तौर पर यह कहा गया है कि हम बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। शिवसैनिक जो है वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने की कोशिश है, साजिश है। भले ही आप मेरा सिर कलम कर दे, लेकिन मैं गुवाहाटी मार्ग नहीं लूंगा, मुझे गिरफ्तार करो। यह सीधे तौर पर चेतावनी दी है, कुछ भी करना हो कर लो, लेकिन संजय राउत रुकने वाले नहीं है, डिगने वाले नहीं है, वो गुवाहाटी नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पूरा दबाव पहले से बनाया जा रहा था, और इसके पहले भी संजय राउत ये बोल चुके थे कि ईडी के दबाव में आकर जिन लोगों ने शिवसेना का साथ छोड़कर बागी हो गए हैं, जो वो सच्चे शिवसैनिक नहीं है, क्योंकि सच्चे शिवसैनिक डरते नहीं है। और जब ईडी का सवाल संजय राउत को आया तो संजय राउत ने भी सीधे कह दिया, नहीं कतई नहीं, हम डरने वाले नहीं है। यह मत समझिए कि हम गुवाहाटी के होटल में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जो है बाकायदे शिवसेना के साथ है और शिवसेना के साथ रहेंगे। तो चलिए अब तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। तीसरी खबर जो सब बड़ी खबर है वो ये है कि आखिरकार भैया सूरत के जो होटल का बिल है वो कौन भरेगा, ये बात निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र के बागी विधायकों के लिए 35 कमरों की बुकिंग हुई थी और वो कमरे जो है वो सरकारी अधिकारियों के नाम से ही बुक किए गए थे। कमरों को मिस्टर जैसे नामों से बुक किया गया था। एक कमरे को ए और डबल कमरे को मिस्टर एंड मिसेज ए एंड बी के नाम से बुक किया गया था। रिकॉर्ड के मकसद से कोई दस्तावेज नहीं लिया गया था। साथ ही डबल रूम में भी एक ही विधायक रुका था। और यह सामने आ रहा है कि यह सरकारी अधिकारी ने बुकिंग की थी, जिसमें वो एक उच्च पदस्थ होटल अधिकारी को बुलाया गया था। बागी विधायक जब होटल पहुंचे तो चेक इन और चेकआउट के दौरान कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई। बिल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। होटल के एक वरिष्ठ कर्मचारी को सरकारी अधिकारी का फोन आया और उनका संदर्भ बिल रख लिया गया है। होटल के कर्मचारियों को भी विधायक से दूर रखा गया, जबकि कुछ वरिष्ठ ही उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे। तो आप समझिए कि उसका बिल भाई कौन भरेगा। और एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ, सुधीर सूर्यवंशी, उन्होंने ट्वीट किया है, बाकायदे लिखा है उन्होंने इंग्लिश में लिखा है कि शिवसेना के बागी विधायक सूरत का होटल बिल लंबित है। यानी सूरत में जो होटल है उसका बिल अभी तक नहीं जमा हुआ है, ए बी और ए बी के नाम से। यानी जैसा कि मैंने बताया कि ए अगर सिंगल कमरा था तो ए, और दूसरा था तो मिस्टर एंड मिसेज ए बी के नाम से होटल बुक हुआ था। सरकारी अधिकारी के द्वारा कमरे बुक करवाए गए थे। लंबित बिल शराब बिल में रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा है। शराब बिल का भी बड़ा हिस्सा निकलकर सामने आया है। शराब मुक्त गुजरात में शराब बंदी है, फिर भी वहां ऐसी चीजें निकलकर सामने आई है। इन विद्रोही विधायकों को शराब की कमी का सामना करना पड़ा, मतलब शराब की कमी हो रही थी वहां पर, इसलिए शायद इन लोगों को गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया, जहां शराब की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि असम में तो शराब नहीं बंद है ना, वहां तो शराब बाकायदे सर्व हो रही है। तो शराब की दिक्कत की वजह से होटल शिफ्टिंग हुई है, शायद यह भी बात निकलकर सामने है। तो आप समझिए ये बागी विधायक जनता का वोट लेकर मौज कर रहे हैं भाई। पहले गुजरात गए, गुजरात में कुछ दिन रहे, सरकारी अधिकारी ने बुक कराया। इससे आप समझ सकते हैं कि सारा कुछ तो भैया पहले से ही फिक्स था। यानी अगर गुजरात में कोई सरकारी अधिकारी इन लोग कमरा बुक कराएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही कराए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है। तो यह भी बात निकलकर सामने आई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की कोशिश की गई थी। और शराब की कमी हुई वहां पर, कमरे भी नाम से नहीं ए एंड बी से बुक किए गए थे, और उसके बाद गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया। तो ये 3 घटनाक्रम हमने आपको बताया। सबसे पहला घटनाक्रम हमने बताया कि 9 बागी मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। बड़ा फैसला लिया है उद्धव सरकार ने, और इन बागी नेताओं की टेंशन और बढ़ा दी है। और अब इससे बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। इसीलिए ईडी ने समन भेजा है संजय राउत को, और संजय राउत ने सीधे कह दिया कि सर कलम कर दीजिए, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। यानी आप समझिए पुष्पा वाला डायलॉग है, मैं झुकूंगा नहीं। तो अब झुकेंगे नहीं संजय राउत, ये बात भी उन्होंने साफ तौर पे कह दी है। तो परेशान किया जा रहा है। और साफ तौर पे जो ये होटल की बात सूरत की निकलकर सामने आई, इससे साफ तौर पर सिद्ध हो जाता है पूरे गेम प्लान के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि अधिकारी के द्वारा कमरा बुक किया जाता है, नाम तक नहीं बताया जाता है, ए एंड बी लिखा जाता है, सब कुछ किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए किस तरह की चीजें की जा रही हैं। फिलहाल हम आप तक ताजा अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप द लाइव टीवी को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।